Next, we're going to learn about one of the most core concepts of object-oriented programming, which are the 4 pillars of OOPS. OOPS के बेसिकली 4 मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिनको अब हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पिलर इज समथिंग कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बेसिकली रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट. उसके बाद वी हैव एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स. थर्ड इज इनहेरिटेंस, जहाँ पर हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को उसकी सब क्लासेस या उसकी चिल्ड्रन क्लासेस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. एंड फोर्थ इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर सेम फंक्शंस को या सेम ऑपरेटर्स को हम फॉर्म चेंज करके इन मल्टीपल वेज यूज़ करते हैं. अब अभी के लिए तो ये चारों के चारों हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लग रहे होंगे. इनकी जो डेफिनेशन मैंने बोली शायद वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन. एक एक करके हम इन चारों को डिटेल में समझने वाले हैं. हम इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सम एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से इन्हें हम एक्चुअली कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो हम कॉन्सेप्ट एंड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन दोनों को सीखने वाले हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट. बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए जब उसका जो डेटा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं प्लस हमारी ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर्स होते हैं, मतलब हमारे जो मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इन दोनों को जब हम एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर देते हैं, देन दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ क्लास. एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन. तो बेसिकली इसको हम कैप्सूल से याद रख सकते हैं कि दोनों चीज़ों का हमने एक तरीके से कैप्सूल, एक सिंगल यूनिट बना दिया और इस यूनिट को हम कहते हैं क्लास. तो अपनी ऑब्जेक्ट के जो रिलेटेड डेटा था, रिलेटेड बिहेवियर्स थे, फंक्शंस थे, उनको हमने एक सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन कर दिया. अब जब भी हम एनकैप्सुलेशन करते हैं, मतलब जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, उसके साथ में हम एक और काम कर सकते हैं क्लासेस के साथ, विच इज़ कॉल्ड डेटा हाइडिंग. डेटा हाइडिंग का मतलब होता है कि जब हम अननेसेसरी डेटा या फिर बहुत सेंसिटिव डेटा, कुछ सीक्रेट डेटा अपने यूज़र से हाइड करते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डेटा हाइडिंग. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज वी वांट टू क्रिएट अ क्लास. यहाँ पर हम डेटा हाइडिंग की बात कर रहे हैं. तो एनकैप्सुलेशन इज दिस कि जब हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली हम हमेशा एनकैप्सुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, पर एनकैप्सुलेशन के साथ हम डेटा हाइडिंग भी सीखना चाहते हैं. डेटा हाइडिंग के लिए लेट्स सपोज हमें एक बैंकिंग वेबसाइट है या एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसको बिल्ड करना है. उसमें हम डिफरेंट यूज़र्स के अकाउंट बनाना चाहते हैं. तो हर यूज़र के अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड बैंक अकाउंट. अब इस बैंक अकाउंट क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोर हो सकती हैं. वन कुड बी हमारी अकाउंट आईडी, सेकेंड इन्फॉर्मेशन कुड बी द बैलेंस, थर्ड इन्फॉर्मेशन कुड बी ये अकाउंट किसका है. तो इस तरीके से वी कैन हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पर डेफिनेटली अकाउंट आईडी इज समथिंग दैट वी वुड वांट टू कीप प्राइवेट, पर उससे ज़्यादा प्राइवेट हम किसको रखना चाहेंगे, बैलेंस. हम अपने कोड में जो बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्सेस हर किसी फंक्शन को, हर किसी वेरिएबल को नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर गलती से किसी और डेवलपर ने आके इस पैरामीटर को चेंज कर दिया, देन इट कैन हैव अ लॉट ऑफ बैड आउटकम्स इन आवर बैंकिंग एप्लीकेशन. तो इस तरीके का जो सेंसिटिव डेटा होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अपने कोड के अंदर प्राइवेट कर देते हैं. तो बेसिकली डेटा हाइडिंग के लिए हम अपने डेटा को 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला होता है हमारा पब्लिक डेटा. पब्लिक डेटा कहने का मतलब है वो एट्रीब्यूट्स जो पब्लिकली एक्सेसिबल हैं. पब्लिकली एक्सेसिबल एट्रीब्यूट क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं बाय एवरी फंक्शन, एंड वो क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं बाय एवरी फंक्शन. तो बेसिकली दीज एट्रीब्यूट्स आर एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द कोड. अभी तक हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है वो सारे के सारे पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं. तो बाय डिफॉल्ट सारे एट्रीब्यूट्स पब्लिक होते हैं. सेकंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हमारे पास होते हैं प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हम जो क्रिएट कर सकते हैं विद डेटा हाइडिंग वो हमारे पास होते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट. किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट करने का मतलब है कि अब हम उसे सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं. मतलब क्लास के अंदर कोई फंक्शन है जो उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहता है, सिर्फ वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है. हम इस एट्रीब्यूट को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. प्रोटेक्टेड का मतलब है कि क्लास के अंदर तो हम उसे एक्सेस कर ही सकते हैं, प्लस साथ के साथ हमारी जो सब क्लासेस होती हैं वहाँ पर भी हम इन एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं. अब ये सब क्लासेस क्या होती हैं, दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जो अभी हम थोड़ी देर बाद इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा. पर अभी के लिए हम सोच सकते हैं कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहते हैं, पर जब हमें एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डेटा हाइडिंग करनी है तो वहाँ हम अपने एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट बना देंगे. तो इस तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. लेट्स सपोज हम एक क्लास बनाते हैं विच इज़ बैंक अकाउंट. अब इस बैंक अकाउंट क्लास के अंदर
हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला, लेट्स क्रिएट एन इनिट मेथड जिसके अंदर हमारे पास सेल्फ आ जाएगी। लेट्स हैव एन अकाउंट नेम एंड उसके साथ में अकाउंट बैलेंस। अब सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट बैलेंस is equal to balance. अब this is how we have created our bank account. इसमें से let's suppose हम account 1 create करते हैं, an object जिसके अंदर हम पास कर देंगे name is let's suppose राहुल कुमार and balance is let's suppose 1 लाख। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ बैलेंस आ गया। अब अगर नॉर्मली हम कुछ भी प्रिंट करना चाहें तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अपने अकाउंट 1 के लिए हम नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं एंड अकाउंट 1 के लिए हम अपने बैलेंस को भी प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड। अब आइडियली ये दोनों इन्फॉर्मेशन पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, पर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट करते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पब्लिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हम प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस एट्रीब्यूट के आगे एक अंडरस्कोर लगाना होता है। मतलब ये तो हमारा वो वेरिएबल है, ये हमारा पैरामीटर है जो हमारे फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, बट दिस इज द एक्चुअल एट्रीब्यूट विच इज गेटिंग क्रिएटेड। तो इसके आगे अगर हम अंडरस्कोर लगा देते हैं तो नाउ इट बिकम्स अ प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, एंड इसके आगे अगर हम डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं देन इट बिकम्स अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट वैसे तो लॉजिकली क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ क्लासेस एंड सब क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। बट अगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर बैलेंस को एक्सेस करें तो दिस कोड इज स्टिल गोइंग टू वर्क। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन पाइथन, क्योंकि अगर हम जावा या C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते जहाँ पर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते और किसी एट्रीब्यूट को हम प्रोटेक्टेड बनाते तो उससे हम इस तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते। वाई इज दिस हैपनिंग इज बिकॉज पाइथन के अंदर जो हमारी डेटा हाइडिंग होती है, मतलब पाइथन के अंदर जो प्रोटेक्टेड जैसे या प्राइवेट जैसे हम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं, डेटा के डिफरेंट लेवल्स को हम क्रिएट करते हैं, ये सिर्फ बाय कन्वेंशन ही हम करते हैं। मतलब दिस थिंग इज नॉट एनफोर्स्ड इन द लैंग्वेज। मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि प्रोटेक्टेड को बाहर नहीं किया जाएगा यूज, बट एक कन्वेंशन है, एक कोड के अंदर लिखने का तरीका है कि जब हमने अंडरस्कोर करके इस तरीके से एक एट्रीब्यूट बनाया है तो उसको एज अ डेवलपर हमें प्रोटेक्टेड समझना है और उसे इस तरीके से बाहर एक्सेस नहीं करना। अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो द एट्रीब्यूट विल बी एक्सेसिबल, बट दिस इज समथिंग दैट वी शुड नॉट डू। तो इसीलिए हम बाय कन्वेंशन प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर सकते हैं पर उन्हें एनफोर्स नहीं किया जाता पाइथन के अंदर। अच्छा, प्राइवेट इज समथिंग जिसको थोड़ा बहुत हद तक एनफोर्स किया जाता है। मतलब अगर हमने बैलेंस को प्राइवेट बना दिया तो दिस लीड्स टू समथिंग कॉल्ड डेटा मैंगलिंग। डेटा मैंगलिंग से क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली जाकर बैलेंस को एक्सेस करेंगे, सिंस दिस हैज बिकम अ प्राइवेट एट्रीब्यूट नाउ, तो हमारे पास एरर आ जाएगा, बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। पर हमने तो बैलेंस एट्रीब्यूट क्रिएट किया है और वो हमारे ऑब्जेक्ट के पास एग्जिस्ट भी करता है, बस हम उसे क्लास के बाहर इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट इज समथिंग जिसके अंदर थोड़ी बहुत एनफोर्सिंग हमें देखने को मिलती है। अब प्राइवेट एट्रीब्यूट जितने भी क्रिएट हो गए, नेक्स्ट लॉजिकल सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्लास के अंदर ही एक्सेस हो, मतलब दूसरा फंक्शन ही कोई एक्सेस कर सके। पर फिर भी अगर हमें क्लास के बाहर इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के एक्सेस देनी हो तो उसे कैसे देंगे? तो उस एक्सेस को बेसिकली हम देते हैं थ्रू स्पेशल फंक्शंस जिनको हम कहते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। अब ये कोई बहुत अलग से फंक्शन नहीं होते हैं, नॉर्मल फंक्शन नहीं होते हैं, बस इनको हमने नाम गेटर और सेटर दे दिया है जो किसी भी प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट या सेट करने के, अपडेट करने के काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू गेट द बैलेंस वैल्यू, तो उसके लिए हमें अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा सेफ तरीका है। रादर देन डूइंग दिस, फंक्शन से वैल्यू गेट करना इज कंसिडर्ड अ सेफ तरीका इन प्रोग्रामिंग, जिसे हम लिख सकते हैं गेट बैलेंस। गेट बैलेंस के अंदर हम बेसिकली रिटर्न कर सकते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस वैल्यू, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकाउंट 1 डॉट गेट बैलेंस। लेट्स क्लियर दिस एंड रन आवर कोड। तो अब हमारे पास बैलेंस एक्सेसिबल हो जाएगा। सो दिस इज अ गेटर, इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक गेटर फंक्शन कहते हैं। कुछ अलग हमने नहीं किया, बस इस फंक्शन को एक अलग नाम दे दिया। इसी तरीके से हम अपने सेटर फंक्शन बना सकते हैं टू सेट द वैल्यू टू सम अदर वैल्यू। तो सेटर के अंदर लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी न्यू बैलेंस आता है तो वी कैन सेट द सेल्फ डॉट बैलेंस टू द न्यू बैलेंस।
तो यहाँ पर अकाउंट 1 के अंदर हम डॉट सेट बैलेंस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द न्यू बैलेंस. न्यू बैलेंस कुड बी लेट्स सपोज 2 लाख. तो उसके बाद जब हम बैलेंस प्रिंट करवाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 2 lakhs. तो इस तरीके से हमारे गेटर्स एंड सेटर्स होते हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं टू एक्सेस द प्राइवेट वैल्यूज़. अच्छा, ये जो प्राइवेट वेरिएबल हमने बनाया है ये भी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं है. मतलब हम चाहें तो इस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट वेरिएबल्स को भी एक्सेस करने के लिए एक तरीका होता है विच इज़ वी राइट द ऑब्जेक्ट नेम डॉट अंडरस्कोर आर क्लास नेम विच इज़ बैंक अकाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हमारे प्राइवेट वेरिएबल का नेम विच इज़ बैलेंस. लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट. तो अब हमारे पास बैलेंस आ गया विच इज़ अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, बट फिर भी इसको एक्सेस करने का एक तरीका होता है. तो इन पाइथन देयर इज़ नो ट्रू प्रोटेक्टेड और ट्रू प्राइवेट एट्रीब्यूट. ये सिर्फ एक लेयर होती है जिसको बाय कन्वेंशन सारे डेवलपर्स फॉलो करते हैं कि ठीक है प्राइवेट है तो इसको बाहर एक्सेस नहीं करना, इसके लिए गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करने हैं, पर कोई कंपल्जन नहीं है क्योंकि अगर हम एक्सेस कर भी लेंगे तो एज सच कोई एरर नहीं आएगा. बट अगर इस तरीके से हम एक्सेस कर लेते हैं तो उसके बाद इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. मतलब ऐसे अगर हमने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया तो एक तरीके से अब ये प्राइवेट नहीं रहा, तो हमारा डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे थे वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ. तो हमारे ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दे आर लेस अबाउट द सिंटैक्स एंड मोर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन.